एक छोटे से गांव में रतन अपने बेटी कृति के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रतन बहुत गरीब कर अपना गुजर बसर करता था। रतन बहुत बूढ़ा हो चुका था। अब उसका शरीर भी जवाब दे रहा था। बेटी कृति बहुत होनहार थी। वह घर में ही बच्चों को पढ़ाती थी, जिससे वह अपने घर के लिए थोड़े बहुत पैसे जोड़कर अपने पिता का मदद करती थी। एक दिन रतन फूल बेचने जा रहा होता है। उसी समय कृति बोलती है, पिताजी, अब आपके शरीर में उतनी जान नहीं बची कि आप फूल बेच सको। पिताजी, आप घर पर आराम क्यों नहीं करते हो? बेटी, कृति में आराम कैसे कर सकता हूं? अगर मैं ही आराम करने लगूंगा तो घर कैसे चलेगा? और फिर तुम्हारी शादी भी तो करनी है। फिर साहूकार के भी तो पैसे देने हैं। तुम नहीं जानती बेटी, ओ बहुत बेरहम इंसान है जो यहां कभी भी पैसे मांगने आ सकता है। पिताजी, आप फिक्र मत करो। आज से हम और मेहनत करके उसे साहूकार की पूरी पैसे लौटा दूंगी। बेटी की बात सुनकर रतन मन ही मन बहुत खुश होता है। रतन बिना कुछ कहे बाजार की ओर फूल बेचने निकल जाता है। शाम को जब रतन फूल बेचकर घर लौटता है, तब कृति उसे खाना देती है और बोलती है, पिताजी, आप किसी से पैसे लेकर उसे साहूकार को क्यों नहीं दे देते हो? बेटा, बुरे वक्त में सारे रिश्तेदार मुंह मोड़ लेते हैं। ना तो पड़ोसी काम आता है और ना ही रिश्तेदार। लेकिन पिताजी, वह साहूकार कल अपने पैसे लेने आएगा। अगर कल उसको पैसे नहीं मिले तो वह हम लोगों को साथ कुछ भी कर सकता है। रतन यह सब बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है। वह सोचता है कि वह इस साहूकार से अपना पीछा कैसे छुड़ाएं। इतना कहने के बाद वह सोने चला गया। अभी सुबह जब वह फिर से अपने घर से फूल बेचने के लिए निकला हुआ फूल बेचकर आ रहा था कि रास्ते में उसे दो युवक मिले और बोले, अरे चाचा, कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा, मैं घर जा रहा हूँ। युवक बोला, चाचा, तुम्हारे पास जितने भी धन को चुपचाप मुझे दे दो, वरना ठीक नहीं होगा। ये सब सुनकर वह बहुत घबरा गया और बोला, बेटा, मैं बहुत गरीब हूँ। मुझे एक बेटी भी है जिसकी शादी करनी है और साहूकार के पैसे भी चुकाने हैं। कृपया मुझे जाने दो। ये सब सुनकर दोनों युवक भावुक हो गए और बोला, चाचा, आज तक हम बहुत गलत काम किए हैं। आज एक अच्छी काम करके देखता हूँ। शायद भगवान मेरी सारी गलतियाँ माफ कर दे। इतना बोलकर युवक ने पैसे से भरा पोटली रतन को दिया और बोलता है, चाचा, शाम हो गया है, कुछ देर में रात हो जाएगा। इससे पहले आप घर चले जाओ। रतन मन ही मन मुस्कुराता है और खुशी खुशी अपने घर की ओर रवाना हो जाता है। जब वह घर पर जाकर आराम से सो जाता है, तभी उसके घर चोर आ जाता है और सारे पैसे लेकर चला जाता है। अगली सुबह जब वह उठना है और उसे अपनी पोटली नजर नहीं आती, तो वह बहुत घबरा जाता है और बोलता है, भगवान, ये आपने क्या किया? बरसों बाद खुशी मिली थी, आपने उसे भी छीन लिया। उधर चोर अपने घर पर खुश हो रहा था और अपनी पत्नी को बोल रहा था, देखो, तुम मुझे हमेशा निकम्मा, बेकार और न जाने क्या क्या बोलती थी। यह देखो मैं आज क्या लाया हूँ, पैसे से भरा पोटली। इससे तो हम लोगों का 1 साल तक आराम से गुजर बसर हो जाएगा। उसकी पत्नी उससे पूछती है, आप ये पैसे से भरी पोटली इतनी जल्दी कैसे लाएं? चोर बोला, हे भगवान, ये बार बार सवाल पूछना कब बंद करोगी तुम? हाँ, ये मैं पैसे चुरा कर लाया हूँ। उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बता दिया। उसकी पत्नी बहुत ईमानदार थे। वह उससे बोलती है, अब आप चोरी चकारी भी करने लग गए। न जाने वह बूढ़ा आदमी किस हाल में होगा, न जाने वह किस पैसों को किस काम में उपयोग करेंगे, और आप उसी पैसे को चुरा कर ले आए। हमें किसी के खून के पैसे नहीं चाहिए। आप अभी जाइए और उस आदमी का पैसा लौटा कर आइए। अगर मैं उस आदमी को पैसे लौटाने गया तो सभी मुझे पकड़कर जेल में डाल देंगे। तुम कैसे बेवकूफ हो जैसी बोल रही हो। मुझे भूखे रहना पसंद है, लेकिन मैं चोरी के पैसे से अपना पेट नहीं भर सकती हूँ। ठीक है महारानी, मुझे पता है तुम नहीं मानोगे। इतना बोलकर वह पैसे देने चला गया। रास्ते में जाते हुए वह बूढ़ा आदमी एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, जो काफी उदास लग रहा था। कर उसे पहचान गया और बोला, अरे यह तो वही बूढ़ा आदमी है जिसके घर से मैं पैसे की पोटली चुरा कर लाया था। बेचारा कितना उदास लग रहा है। सही कहती है, मेरी पत्नी किसी की खुशी छीनकर कोई कभी खुश नहीं हो सकता। इतना बोलने के बाद चोर उस आदमी के पास गया और बोला, क्या हुआ चाचा, आप बहुत उदास लग रहे हो। तुम कौन हो
पहले कभी मैं तुम्हें इस गांव में नहीं देखा। चाचा जी, मैं इस गांव का नहीं हूँ, मैं पास के गांव में रहता हूँ। बोलो इधर क्यों आए हो? चाचा, आप जिसके वजह से उदास हो उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। वह कैसे? जी हाँ चाचा जी, आपके घर से जो पैसे की पोटली चोरी हुई थी वह मैं ही चुराया था। क्या वह पैसे तुमने चोरी किया था? हाँ चाचा जी, लेकिन आप पुलिस को मत बताना। मुझे अपनी गलती का पछतावा है और मैं कसम खाता हूँ कि कभी भी चोरी नहीं करूंगा। और वह सारे पैसे उस बूढ़े आदमी को दे दिए हैं। भगवान, आपकी लीला तो महान है। आप तो चोर को भी साधु बना दिए। जाओ, मैं तुम्हें माफ किया। इतना बोलने के बाद वह वहां से चला गया। रतन उसे पैसे से अपने सारे परेशानियां दूर करके अच्छी जिंदगी जीने लगा।